हमारे बीच कुछ लोग हैं। भाई अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम पवन है। कौन जी इस बात बताइए किसकी सरकार लाना चाहते हैं? जी मैं तो बीजेपी योगी जी की सरकार लाना चाहता हूँ। यहाँ से भाजपा ने आज टिकट दिया है रमेश जायसवाल को, हाँ। तो आपको क्या लगता है? अब देखिए बहुत कठिन लग रहा है। क्या कठिन लगा? मतलब आप तो बोल रहे हैं कठिन लग रहा बीजेपी है कि जैसे रमेश जायसवाल उतना पॉपुलर आदमी है नहीं जितना और सब पूर्व विधायक लोग रहे हैं। अगर विधायक उनको लोग रहे टिकट हैं, यहाँ से मिला तो क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ भाई अब सबको लेके चलना होता है, संतुष्ट हैं। बीजेपी पार्टी सब जिसको देती है। सपा से आप क्यों, मतलब सपा से क्यों नहीं संतुष्ट हैं? देखिए अभी सपा से किसको टिकट मिल रहा है, अभी सपा से भी तो टिकट मिला नहीं है किसको। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं कि हम योगी जी को वोट देंगे। मेन हम मेरा नेतृत्व राज्य है तो उसको देख के वोट देना है, इसलिए। आइए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। भैया अपना नाम बताइए। आइए यहाँ पर कुछ यहाँ पर हैं और इनसे हम जानेंगे। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम क्षमानंद तिवारी है। तिवारी जी इस बात बताइए कि किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सपा की। सपा की। इधर बीजेपी की क्यों नहीं? आम जनता बीजेपी शासन से बहुत त्रस्त है और मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सबसे अहम मुद्दा ये है कि मुगल नियामताबाद से मुगल सराय जाने में आधा घंटे का समय लगता है। जी रोड इतना खराब हो चुका है, बगल में एसडीएम आवास है, तहसीलदार आवास है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पे केंद्रित नहीं है। लेकिन तो बीजेपी सरकार में हर पहलू पर कार्य कर रही है। मुगल सराय विधानसभा में भी कार्य कराएं तब ना पूरे भारत में कार्य हो रहा है। चंदौली में ओवर ब्रिज बना है, ये भी तो बनना चाहिए, ये भी तो बनना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अपनी परेशानी की बात कर रहा हूँ, ये भी बनना चाहिए। मतलब रोड से आप मतलब कि सवाल रमेश जायसवाल का है तो आज से पहले आज मतलब कि रमेश जायसवाल को भाजपा ने टिकट दिया है, तो मतलब आपकी क्या सोच रहे कि वो लड़ाई में रहेंगे? इससे पहले रमेश जायसवाल कहाँ थे? आज उनको टिकट मिला है, वो हमारे गांव में आएंगे, जन सम्मेलन करेंगे, सबसे मिलेंगे। इससे पहले वो कहाँ थे? मैं तो उनको नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते उनको? नहीं। तो मतलब टिकट मिला है तो मतलब कि आपकी नाराजगी है? उनसे मेरी नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, मैं उनको नहीं जानता। उनसे मेरी नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं उनको वोट नहीं दूंगा। हाँ, आप व्यक्तिगत सपा को दें। सपा इस बार कितनी सीट लाएगी? ये मैं आपका आंकड़ा क्या? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ सर। अरे नहीं, सपा को आप वोट दे रहे हैं तो इस बार कितनी सीट? मैं वोट दूंगा, मैं बस ये जानता हूँ कि मैं वोट दूंगा। अब देंगे आप? कितना सीट उसको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, सपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये मैं तो बोले कि सपा को हम वोट देंगे। अरे मैं तो अब भी बोल रहा हूँ मैं सपा को वोट दूंगा, लेकिन अब सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, कितना सीट मिलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो मतलब सपा की भौकाल टाइट है? मेरी नज़र में टाइट है। भौकाल टाइट है, एकदम टाइट है। आइए और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पर हैं। भैया अपना नाम बताइए। अरुणेश कुमार सिंह। अवड़े जी ये बताइए कि इस बार मतलब कि किसकी सरकार लाना चाहते हैं? योगी जी की। योगी जी की। यहाँ से तो रमेश जायसवाल को आज टिकट घोषणा हुआ है, तो क्या लगता है आपको? रमेश जायसवाल जी यहाँ आते रहते हैं, देखिए बगल में भी आते रहते हैं। रमेश जायसवाल आते रहते, अभी तो बोले कि यहाँ हम दिखे ही नहीं है। हम जानते आते रहते हैं, हम तो यही रहते हैं। अभी वो तो बोले कि हमको देखते ही नहीं है। हम तो देखते हैं। अच्छा आप देखते हैं? बिल्कुल हम यही हैं, आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होती रहती है? भाई मुलाकात होती रहती है। तो इस बार मतलब कि उनको मतलब कितना? देखिए भारतीय जनता पार्टी से कोई किसी को भी लड़ाएंगे, हम उन्हीं को। अच्छा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन किसी टिकट तो घोषणा हो गई है। हाँ, रमेश जायसवाल जी को ही देंगे। रमेश जायसवाल जी को देंगे। और ये देख लीजिए योगी जी जब से आए हैं बहुत ज्यादा काम हुआ है। हाँ। और भगवान राम भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए। हाँ। तो योगी जी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं। फिर भी ये ज्यादातर प्रयास कर रहे हैं लोगों को संतुष्ट करने के, और कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार आएंगे, फिर करेंगे। सपा क्यों नहीं देंगे, क्या बात? देखिए सपा की बात नहीं है, सपा में क्या दिख रहा है कि हमें निगेटिविटी की बात नहीं है। हमें जब से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार, आप उठा के देख लीजिए जितना विकास हुआ है भाजपा सरकार में पहले नहीं हुआ है। बहुत बड़े बड़े हुए हैं, छोटे नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। आपने भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकिशोर है विश्वकर्मा।
तो आप इस बार किसको लाना मैं चाहते सपा भाजपा को देना चाहता हूँ। मैं योगी जी को। लगता है आपकी फिसल गई। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ से तो कैंडिडेट आए हैं रमेश जायसवाल जी। रमेश जायसवाल जी आवे, चाहे साधना सिंह आवे, चाहे कोई भी आवे। अभी तो क्लियर हो गया नहीं, रमेश। जो भी आवे, जो भी आएगा, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं उसी को वोट दूंगा। हाँ। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे घर की नाली बन जाए तभी मैं उसको अच्छा कहूँगा। ये तो है जी नहीं, क्योंकि इसके पहले कभी बहुत अच्छा काम इन लोगों ने नहीं किया। बहुत बार सरकार आई गई, लेकिन कभी अच्छा काम नहीं हुआ। जितना नाराजगी व्यक्त आप कर। जी नहीं, अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छे काम हुए। बहुत बड़े बड़े राम मंदिर बन गए, और विश्वनाथ जी मंदिर बन गए, रिंग रोड बन गए। जी नहीं, भैया बोल रहे थे कि रमेश जायसवाल को हम देखे ही जी नहीं। अब वो उनकी सोच जो भी हो, लेकिन रमेश जायसवाल जी को बिल्कुल रमेश जायसवाल जी हमारे बगल के रहने वाले हैं। बीजेपी कितना सीट लाएगी? अच्छा ही लिया आएगी, 200 प्लस रहेगा कम से कम। 200 प्लस है जी, काल टाइट रहेगा, एकदम टाइट रहेगा। और आएगी सरकार, अपनी आएगी, भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी जी। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम जानेंगे। भैया अपना नाम बताइए। सुरेश कुमार। सूरज जी, इस बार बताइए कि किसका सरकार लाना चाहते हैं? भाजपा को। भाजपा, यहाँ से टिकट मिला है भाजपा से रमेश जायसवाल को, तो आपकी क्या सोच रहेगी? सोच तो अच्छी बात है, लेकिन जो भाजपा हमारे जो इतनी बढ़िया काम किए हम लोग को, वो जो रोड बना रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत मस्त काम कर रहे हैं, और कोई तकलीफ नहीं है हम लोग। आप क्या करते हैं? मजदूर आदमी हम लोग। मजदूर आदमी हैं। हाँ। तो महंगाई पर तो असर पड़ा होगा। महंगाई तो पड़ता है, लेकिन क्या करें, हम लोग करेंगे, खाएंगे। लेकिन ऐसा है कि वो अच्छे काम करते हैं हमको। हाँ। उनका स्वभाव अच्छा लगता है हमको। लेकिन यहाँ तो रमेश जायसवाल, ये बताइए सपा से मतलब क्यों नाराजगी इतनी चल रही है? सपा से नाराजगी नहीं हमको लोग का है। अभी तो आप बोल रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। नहीं तो भाजपा को नाराज है तभी ना भाजपा को देंगे। ठीक हम्म? ठीक है। आप बोल लो, बस यार लीजिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पंजा चलाने वाले, तिरंगल वाले, पंजा चलाने वाले, देखो सब आ गए। देखिए, ये पूर्व विधायक जिनको पूर्व ही कहा जाएगा, उनके द्वारा जब कार्य नहीं किया गया है तो नालियां और सड़क टूटी फूटी नाली बजाती ही रहेगी। जनता की एक आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कौन सी? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कांग्रेस की हवा चली 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 फिर चली, कांग्रेस की हवा चली। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह।
जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोग और हैं, इनसे भी हम जानेंगे और यही जानने के लिए हम निकले 380 विधानसभा में और यहाँ पर जानते हैं। भैया अपना नाम बताइए। हाँ, मनोज कुमार। मनोज जी ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है जो अब की बार टिकट का बंटवारा हुआ है। हाँ। ये उचित बंटवारा नहीं हुआ है, हम लोग करता रहे हैं। मतलब कि रमेश जायसवाल को यहाँ से टिकट मिला है तो क्या आपको मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो हम नहीं हैं। क्यों कि शायद सर्वे के अनुसार चाहे किसी भी अनुसार अगर सर्वे करा लिया जाए तो छत्रपति जी यहाँ से विजयी होते हैं, भारी मतों से विजयी होते हैं। इसलिए साधना सिंह भी इतना वोट जीती थी तो क्या वो भी नहीं जीती? नहीं, देखिए सबका कार्यकाल देखा गया। माननीय विधायिका जी थी, उनका कार्यकाल 5 साल बीता, सारे लोग अवगत हुए। ठीक, फिर उसके बाद नया चेहरा डाला गया, जैसे रमेश जी आए हैं, वैसे छत्रपति सिंह जी अगर आए होते तो भारी मतों से विजयी होते, मेरा यही कहना है। बाकी रमेश जायसवाल को मिला, लेकिन आप हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं जी है। नहीं, बिल्कुल आप इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं ये बताइए। नहीं, अब सरकार अब देखिए वो मत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब इस बार किसकी हमारा जो स्वयं का निर्णय है, मैं बता रहा हूँ। वोट देंगे हम किसको देंगे तो मेरा मत, हम किनको दें यही तो हम जानने के लिए निकले। आप बताइए किसको वोट देंगे? नहीं, देखिए हम आपको बस यही अवगत करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसको वोट देंगे भैया? वो हमारा मत है, हम अपने विचारों से हम उनको टिकट देंगे। हम पत्रकार है, पत्रकार से क्या छुपाना? किसको देंगे वोट इस बार? जो हमारे संज्ञान में उचित समझ में आएगा हम उसको मत करेंगे। संज्ञान में जो है तो क्या उचित है? आपको मूड में चल रहा होगा कि हम इनको वोट देंगे? नहीं जी, आपके चैनल पे हम इसको खुलासा नहीं कर सकते हैं, सब गोपनीय रखेंगे। ठीक है ना? गोपनीय रखेंगे, क्या बात है भाई हमारे चैनल की? नहीं जी, मेरा प्राइवेसी है, मेरा मत है, मेरा प्राइवेसी है। मैं एक विधायक, कहीं मूड नहीं न बन रहा है कि सपा को देंगे? नहीं, वो तो बात की बात है, ऐसी कोई बात है नहीं। हमको तो लग रहा है आप इसीलिए बोले कि प्राइवेसी रख रहे हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि लगता है सपा को देंगे। नहीं, टिकट नाराजगी है तो सपा को देंगे हमको। नहीं, टिकट किनको देना है वो मैं तय करूँ, मैं अपना तय करूंगा, लेकिन बस आप तय करेंगे। जो भी मेरा मत है वो मत मैं तय करूंगा, किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है। लेकिन मैं लास्ट बार यही कहूंगा, ठीक, टिकट यहाँ पर निर्णय सही नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इससे हम लोग नाराज हैं, सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। और यहाँ पर और भी कुछ लोग, इनसे भी भैया अपना नाम बताइए। सुलेख कुमार बिंद, बीडीसी नियामताबाद के। अच्छा, आप नियामताबाद के आप बीडीसी हैं जी। तो इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? जी देखिए, हम तो समाजवादी की सरकार लाने चाहेंगे। क्योंकि हम समाजवादी के कार्य से प्रेरित हैं। हम तो वोट किसको देंगे? वोट उन्हीं को देंगे, सपा को देंगे। कितना सीट लाएगी सपा? अब ये तो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो मत है वही सपा को जाएगा। आइए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। और यहाँ पर कुछ भाई यहाँ पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, इनके भी हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए आगे भी बढ़ते हैं, आइए। और हम यही जानने के लिए निकले हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और यही काम है हमारा करना, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और यही हम करते हैं। और आगे चलते हैं और पूछते हैं। भैया अपना नाम बताइए। भैया अपना नाम बताइए। बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज। इधर तक बहुजन समाज आ रही है भैया, इधर तक। तो इस बार बताइए किसकी सरकार ला रहे हैं? बहुजन समाज का आ रही है। बहुजन समाज का? और का बनेगी मुख्यमंत्री वही। अच्छा, क्यों सपा बीजेपी नहीं आएगी क्या? आएगी, काहे नहीं आएगी? हाँ, पहले बहुजन समाज की पार्टी आएगी। कितना सीट लाएगी? अभी कंफर्म नहीं है कि चंदौली जिला से हमेशा हटता जाए, तो आएगी जरूर। आइए, और अभी हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। और यहाँ पर हम निकले आज और यही जानने के लिए निकले। आइए हमसे जानते हैं कि इस बार कितना सीट लाना चाहती है।
इस बार जानते हैं। भैया अपना नाम बताइए। संतोष कुमार। संतोष जी, इस बार किसकी सीट लाना चाहते हैं? हम किसका सीट लाएंगे? किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी। मतलब यहाँ से तो रमेश जायसवाल जी को आज टिकट का घोषणा हुआ है। तो क्या लगता है, रमेश जायसवाल अच्छे हैं? भैया तो अभी तो घोषणा हुआ है, तो हम उनको जानते ही नहीं हैं, तो कैसे बताएं? ही नहीं है, अभी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम उनको देखे हैं। हम उनको नहीं जानते हैं ना, उनको नहीं जानते हम। तो किसको वोट देंगे? अब तो रमेश जायसवाल जी को टिकट मिल गया, तो सपा को देंगे कि या बीजेपी को? सपा का घोषणा ही नहीं हुआ, सपा को क्या किसके टिकट मिला, किसको नहीं मिला? अनुमान हम बता रहे हैं। अब जो लड़ाई में रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। उसको वोट दिया जाएगा। हाँ, मतलब कुछ आपकी अंदर से निर्णय नहीं है, किसका भौकाल टाइट रहेगा? भौकाल हम किसको बताएं भैया? अपना नाम बताइए। संजय कुमार बिंद। आप युवा हैं, आपकी युवा सोच भी होगी, इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, आपका नाम है मुकेश सहनी? नहीं, मुकेश सहनी जो बीजेपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, अब की बार उनको 2022 में विजयी बनाना है। अच्छा, तो ये बताइए इस बार मतलब कि क्या मतलब बीजेपी से आप नाखुश हैं क्या? बीजेपी कोई काम नहीं की है, हम युवाओं के लिए खासकर कोई काम नहीं की है। क्यों, युवाओं के लिए कुछ काम नहीं की? रोजगार नहीं की? कुछ नहीं की है। अरे हर पहलू पर काम करे, रोड बनवा रही, हर कर रही, आप बोल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं। बीजेपी एकदम की बार सफा हो जाएगी। सफा हो जाएगी एकदम। तो मतलब किसका भौकाल टाइट रहेगा? भौकाल इसमें बीजेपी पार्टी जो कि नई आई है, बिहार की पार्टी है। अच्छा, उन्हीं का टाइट रहेगा? हाँ, उन्हीं का टाइट रहेगा। आइए, यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानेंगे, और यहाँ पर भाई साहब, इनसे भी पूछते हैं। भैया अपना नाम बताइए। सुनील कुमार पटेल। पटेल जी, इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार तो मान के चलिए कि योगी जी की बनेगी। यहाँ से रमेश जायसवाल को टिकट की घोषणा कर दी गई है, तो रमेश जायसवाल यहाँ से लड़ने वाले हैं भाजपा से। तो क्या आपकी सोच रहे हैं कि क्या अच्छे लड़ेंगे? आए, अच्छा काम करें, और का जनता का पूरा प्रलोभन। क्या हमको आप देखे हैं कभी? हाँ, एक बार चेयरमैन रह चुके हैं ना। अच्छा, एक बार चेयरमैन रह चुके, देखे हैं। तो मतलब इस बार बीजेपी का क्या लगता है कि कितना सीट लाएगी? सीट वही 200-250 के आसपास, 250 के आसपास। 200-250। सपा को क्यों नहीं? सपा को भी है, बीएसपी प्रत्याशी थे वहाँ पे, शायद उनको टिकट नहीं मिला है। अच्छा, और किसी बब्बन सिंह चौहान को शायद टिकट मिला है। अच्छा, अभी क्लियर नहीं हुआ सपा का? तो सपा क्लियर होगा तो जब आएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन आपका मूड क्या कर रहा है, किसको वोट देंगे? अब वोट तो ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि वोट। अरे हम तो पत्रकार, हमको तो बता सकते हैं। नहीं, आपको कैसे? अब तो समय आने में बताया जाएगा। समय आने में बताया जाएगा। किसका भौकाल टाइट रहेगा इस बार? भौकाल अब प्रत्याशी का नाम खुलेगा तब पता चलेगा। प्रत्याशी का तो नाम खुल गया बीजेपी से। एक ही न खुला है, अभी अगला खुलेगा तब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वाले पंजा चलाने वाले, तिरंगल वाले पंजा चलाने वाले, देखो सब आ गए। देखिए, ये पूर्व विधायक जिनको पूर्व ही कहा जाएगा, उनके द्वारा जब कार्य नहीं किया गया तो नालियां और सड़क टूटी फूटी नाली बजाती ही रहेगी। जनता की एक आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कौन सी? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कांग्रेस की हवा चली 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 फिर चली चली, कांग्रेस की हवा चली। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट?
नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडुंगरी से मैं रजत पन, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पता चलेगा। चाचा जी अपना नाम बताइए। संतोष कुमार जायसवाल पन्नू। यहाँ पर इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? भाजपा का। भाजपा का। यहाँ से रमेश जायसवाल जी को टिकट मिला, क्या सोच रहे हैं? भाजपा में कोई भी मिले टिकट विचार कर वही वोट देगा। अच्छा, यहाँ से मतलब कि सपा के क्यों नहीं? टिकट तो ध्यान बा वह करी खमा। सपा से हम नाराज है क्या? नाराज कौनो पार्टी से नहीं है। नहीं, नाराज है तभी ना बोल रहे हैं कि मतलब नाराज कौनो पार्टी से नहीं, टिकट जहाँ विचार करे वहाँ दे। अच्छा, जिसका जहाँ विचार। इस बार कितना बीजेपी लाएगी सीट? दे। अच्छा, जिसका जहाँ विचार। इस बार कितना बीजेपी लाएगी सीट? बताओ जाए आंकड़ा। अच्छा, और आइए कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे भी, और यही जानने के लिए हम निकले हैं। भैया अपना नाम बताइए। हरिराम यादव। ये बताइए इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सपा सरकार। सपा सरकार। बीजेपी को क्यों नहीं? यहाँ से रमेश जायसवाल को आज टिकट फाइनल हो चुका है बीजेपी से। झूठ बोलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। आपके कहने का मतलब झूठ बोलने वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है, ऐसा क्यों? सामने दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, सामने मतलब कि इस बार नाराज है मतलब बीजेपी। इस बार सपा कितना लाएगी भैया? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। कितना सीट लाएगी? ये तो हम कह नहीं सकते। भौकाल टाइट है सपा की? एकदम टाइट है। और यहाँ पर आइए कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम जानेंगे, दुकानदार से भी हम बात करेंगे। कुछ भैया हमारे हैं और जानते हैं। भैया अपना नाम बताइए। वसीर। इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। रमेश जायसवाल जी को टिकट मिल गया यहाँ से, क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़ा क्या कहेंगे? क्या बोलो, क्या करना है? ठीक लगता है भैया बहुत काम कर रहे हैं और बहुत बिजी हैं। और आप देख रहे हैं के इंडिया न्यूज। मैं हूँ अजीत पाठक। पूछ कर दो। आप भाग रहे हैं। बुलाइए बुलाइए, आइए भी आइए। इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं जी? अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलीफ। कलीफ है। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। यहाँ से रमेश जायसवाल जी को टिकट हो गया है, क्लियर फाइनल भी हो गया है। तो क्या लगता है उनका मतलब रुझान क्या रहेगा? जीत रहे हैं वो। जीत रहे हैं। अभी तो भैया बोल रहे थे कि सपा से कि वो जीतेंगे, इनको जानते ही नहीं है। हाँ तो ना जाने वो। आप जानते हैं? किसका भौकाल टाइट रहेगा? भौकाल टाइट है उसी का, और रहेगा इसी का। क्या बीजेपी का भौकाल टाइट है? हाँ। कितना सीट लाएगी? पूरे लाएगी 380। 380 फुल आएगी आपके कहने से। आइए इनसे भी कुछ हम जानते हैं भैया हैं और हमसे जाने। भैया गुप्ता जी ये बताइए इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। यहाँ से तो रमेश जायसवाल जी को टिकट दिया गया है, तो हाँ। क्या बीजेपी से देखिए कोई भी आएगा वो जीतेगा यहाँ से। हाँ, बीजेपी को हम लोग जिताएंगे। बीजेपी से चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए। सपा से नाराजगी क्यों? सपा से नाराजगी ये है कि 2011 के हम लोग टेट हैं। हाँ। ठीक है, मायावती जी ने जो है 72,825 की भर्ती निकाली थी। इसमें भी टेट की परीक्षा लीक हो गई थी। नहीं, लीक छोड़िए, वो तो अलग मैटर है। मेरा मैटर ये है कि 12,091 के लिस्ट में हम लोग का नाम है, ये भर्ती नहीं किए। अखिलेश सिंह जी की सरकार थी। अभी भी नेट पर सर्च करिए, 12,091 के लिस्ट में हम लोग का नाम है और अखिलेश जी ने भर्ती नहीं किया। क्यों नहीं किया? और जब 72,825 की भर्ती जब एक बार निकाली जा चुकी थी तो फिर ये उसी भर्ती को दोबारा क्यों निकाले? मैं 72,825 की भर्ती में मैंने 26,000 रुपये का फॉर्म डाला है। आज भी मैं रखा हुआ हूँ बैंक का
बैंक का जो मेरा जो चालान है, आज मैंने कोई भी लड़का जो है एक भर्ती में क्या 26,000 का फॉर्म डालता है। इसीलिए आपकी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। लोग कहते हैं कि अखिलेश सिंह रोजगार देंगे, क्या रोजगार देंगे? हमसे बात करें, अखिलेश सिंह से डायरेक्ट मैं बात करूंगा। मैं पूरा चला रखा हूं कि इन्होंने, हम कह रहे जब भर्ती निकली है तो स्टेट लेवल से एक फॉर्म इनको डलवाना चाहिए था। एक फॉर्म आप डलवाते स्टेट लेवल से और एक बच्चे का 500 रुपये का फॉर्म जाता। इन्होंने पूरे बोल दिया, ये आदेश कर दिया कि नहीं आप जो है कि पूरे जिले की फॉर्म डालो। और बच्चों ने, भाई हम लोग बेरोजगार है तो जो है कि वो आप सोचे कि भाई चलो पूरे जिले में डालते हैं, भाई कहाँ से किसकी मेरिट जाएगी। हम जो है 52 जिले का डाला था। तो इस बार किसको आप वोट देंगे? हम लोग बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। भोपाल टाइट रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। कितना सीट लाएगी? अब देखिए 300 प्लस आना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और आगे भी हम जानेंगे कुछ लोग और इधर भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यही जानने के लिए निकले हैं